माय डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे सेट के बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जहां सेट के बेसिक डिफिनीशन की हम बात किए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात किए थे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, लेक्चर 2 है, और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में कि सेट का कितना टाइप होता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स की भी हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर 2 है। आज लेक्चर 2 में दूसरा लेक्चर है टाइप्स ऑफ सेट का जिक्र करेंगे, है ना, कि सेट को कितने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला टाइप देखिए बच्चों, यहां से है नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। किसको कहते हैं? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे अ सेट इन विच नो एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है ना, उसी को नल सेट कहेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इस फाई का यूज करते हैं। जीरो लिख के आपको ऐसे कर देना होगा, ठीक है ना, लाइनिंग खींच देना होगा। इसको हम लोग बच्चों पढ़ते हैं फाई। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम लोग, है ना, किस नाम से जानेंगे? उसको हम लोग जानेंगे नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट के नाम से। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अब देखिए अगर हम आपसे पूछते हैं x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ 40 दिन का महीना, बताइए क्या 40 दिन का महीना एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। मैक्सिमम 30 या 31 दिन का होता है ना, तो 40 दिन का महीना नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ये नल सेट हो जाएगा। अगर हम बात करें, हम कहते हैं b इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन दे दिए हैं और कह रहे हैं कि x का वैल्यू 0 से बड़ा वैल्यू आपको बताना है। तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे ना, दो फैक्टर में टूटेगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0, और x का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो -2 और -3 निकल रहा है। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? 0 से बड़ा बताइए। यहाँ दोनों 0 छोटा आ रहा है, एक भी वैल्यू नहीं आएगा, ये आपका नल सेट हो जाएगा। क्लियर? तो नल सेट एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, उसी को हम लोग नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट के नाम से जानते हैं। ये चीज याद रखिएगा। और दूसरा इसका नोटेशन 5 होता है, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर? क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट? इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट है? कह रहा है कि x क्या है? एक रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो आप 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? या आप ऐसे लिख लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है ना बराबर 0 आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। क्लियर? तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे ना, तो -1 और +1 दो वैल्यू निकला। तो कह रहा है कि x रियल नंबर, दो वैल्यू निकल गया ना, रियल नंबर तो है ही है दोनों -1, तो यहां से दो एलिमेंट बाहर आ गया, एक -1 एक +1। तो नल सेट तो ऐसे नहीं होगा, नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है ना? ये आपका गलत हो गया। दूसरा कहता है कि रियल नंबर तो है लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू 0 है। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1, x बराबर क्या हो जाएगा? √-1। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ के आए हैं कि अगर रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर आएगा तो -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो उस केस में इसको कितना लिखिएगा? √i²। ये प्लस माइनस आई कौन सा नंबर है? इमेजनरी। ये पूछ क्या रहा था? रियल नंबर, एक भी एलिमेंट बाहर नहीं निकलेगा, तो यही आपका नल सेट का या वॉइड सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर? आप कहिएगा फिर भी सर आगे देख लेते हैं। तो ये रियल नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से भी दो वैल्यू निकल जाएगा आपका, x का वैल्यू -3 और +3 वैल्यू निकलेगा, है ना। रियल नंबर दो दो वैल्यू आ गया, नल सेट तो होगा ही नहीं। तीसरा है x रियल नंबर होगा और एक इक्वेशन दे दिया है ना, एक्स स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आइए, -2 बराबर 0। यहां से भी आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो x का दो वैल्यू निकलेगा सॉल्व करने के बाद, तो नल सेट तो ये भी नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? तो आंसर आपका हो जाएगा x सच दैट x इज ए रियल नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर
जीरो, क्योंकि जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपका इमेजिनरी नंबर आ रहा है, ये रियल नंबर पूछ रहा है तो आंसर 5 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। देखिए नाम ही से क्लियर है, सिंगल मतलब क्या? सिंगल मतलब वन। तो एक ऐसा सेट, अ सेट in which a set in which only one elements exist, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं a इज इक्व टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक्स ग्रेटर देन 0, ये कहते हैं। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना हो जाएगा ये, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x फैक्टराइज सब आदमी जानते होंगे करना, प्लस 6 बराबर 0, और x कॉमन है, ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 3 बराबर 0, तो आपका हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। दो दो आ गया ना? नहीं नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा ये। मेरा काम जो है ना इस एग्जाम्पल से नहीं चलेगा, तो आप यहाँ से कीजिए ना इसको, थोड़ा इसमें चेंज कर दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है ना? तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा -3x प्लस में 2x हो जाएगा, है ना? अभी भी काम नहीं होगा? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस रहने दीजिए, अब आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, माइनस में तो हो ही रहा था, हाँ माइनस में तो हो ही रहा था। जैसे आप इसको कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो ये 2x माइनस 3x माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, x माइनस 3, ठीक है? ये प्लस कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 3, तो फैक्टर निकल गया कितना, x माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, यही दो फैक्टर निकलेगा। x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू हो जाएगा -2, 3। आपसे क्या कर रहा है, जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा ओनली 3 होगा, एक ही एलिमेंट बाहर आया ना, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। दूसरा, एक बात देखिए, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, अगर आपसे नल सेट की बात करेगा तो ओनली ये 5 होगा, ध्यान दीजिए। अगर नल सेट की बात करेगा तो ओनली 5 होगा, लेकिन अगर 5 को करली ब्रैसेस के अंदर लिख दिया तब ये सिंगलटन सेट है, इसको एक एलिमेंट की तरह काउंट करेंगे। क्लियर? नल सेट का दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये भी है, कर्ली ब्रैसेस ओपन करके क्लोज कर देगा, कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, तो वो भी नल सेट है। क्लियर? तो नल सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे, या तो हम कर्ली ब्रैसेस ओपन क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर 5 को कर्ली ब्रैसेस में डाल दिए तो कौन सा सेट, सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल आई थिंक आपको क्लियर होगा। एक सेट में अगर सिर्फ एक एलिमेंट, तो उसी को सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अगला देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसी को हम लोग काउंटेबल सेट भी कहते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। ठीक है? अब क्या होता है, अ सेट इन विच number of elements are a set in which number of elements are countable। काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं, गिना जा सकता है। ठीक है? उसको हम कहेंगे इज कॉल्ड finite set, is called finite set, otherwise called infinite set, otherwise called infinite set, otherwise called infinite set। जैसे देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हम आपसे पूछ दें a इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। दूसरा, अगर हम आपसे पूछें b इज इक्वल टू x सच दैट x इज पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन,
तीसरा हम बच्चों अगर आपसे पूछे सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। फोर्थ नंबर आपसे पूछे डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज डेज ऑफ वीक। क्लियर। अब देखिए इतना क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन में देखिए किस नंबर का सेट है ये 0 2 4 6 8। अभी बात कर रहे थे इवन इंटीजर का, कहां से शुरू हो रहा है 2 से, कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, पता नहीं। तो अगर हम कहेंगे कि इसको गिनिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, आप गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला नंबर इनफाइनाइट सेट, है ना, या इसी को हम लोग अनकाउंटेबल सेट भी कह सकते हैं। दूसरा देखिए एक्स इज अ पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लीजिए कि हम एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ कर दिए, पूछेंगे आपसे कितना पॉइंट है उस स्ट्रेट लाइन में, बताइए तो उस स्ट्रेट लाइन के अंदर में कितना पॉइंट है, बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं उस स्ट्रेट लाइन के अंदर में पॉइंट्स, तो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा सेट हो जाएगा वो, ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। कहेंगे एक्स इज डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, बिहार के अंदर में डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, फिक्स नंबर है ना, तो ये आपका हो जाएगा फाइनाइट सेट, इसी को हम लोग काउंटेबल सेट भी कहते हैं। अगर हम कहेंगे एक्स इज डेज ऑफ अ वीक, सप्ताह का दिन की बात करें, 7 दिन फिक्स है तो ये फाइनाइट सेट होगा। क्लियर। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या, फाइनाइट सेट का मतलब जिसको गिन सकते हैं, वैसा सेट जिसको काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल सेट कहलाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए देखिए तो क्वेश्चन, which of the following sets is not finite, फाइनाइट कौन सा इसमें से नहीं है। पहला कह रहा है, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, है ना, लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दूसरा आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा है एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे ये एक और चीज कह रहा है कि एक्स वाई ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हाँ, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जहाँ पे एक्स और वाई ये जेड से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर का सेट है। तीसरा आपको क्या कह रहा है, ये आपका ए नंबर है, ये आपका बी नंबर है। सी नंबर क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स, जहाँ पे एक्स और वाई इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। और चौथा कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ एक्स कॉमा वाई ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ये जो लास्ट वाला है ना बच्चों, डी वाला जो है, ये आपका किसका इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सर्कल, ठीक है, ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और एक्स वाई आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अब क्वेश्चन पर ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइनाइट, फाइनाइट कौन सा नहीं है, मतलब इनफाइनाइट सेट के बारे में पूछ रहा है, वो इनफाइनाइट कौन सा है इसमें। पहला नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो रेडियस यहाँ पे बच्चों आपका जो है ना ये 1 दिया हुआ है। अगर हम इसके बीच में कहेंगे कि पॉइंट्स निकालने के लिए, इसके बीच में हम कहेंगे पॉइंट्स निकालने के लिए, तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, आप कुछ यूं समझिए इसको, अभी भी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, है ना, एक हम आपको करके बता देते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो फर्स्ट नंबर है लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और कह रहा है कि एक्स वाई जो है ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो हम मान लीजिए सपोज करते हैं एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 0 ले लिए, सपोज कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पे सपोज करें, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 0 प्लस 0, तो क्या हो गया ये 0 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 0। ट्रू है कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। 0 1 से छोटा यहाँ सही है, लेकिन ये क्या कर रहा है 1 0 से छोटा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर। अगर हम आपसे कहेंगे कि x का वैल्यू 1 ले लीजिए, y का वैल्यू 0 ले लीजिए, तब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो 1 प्लस 0, इस केस में क्या हो जाएगा
1 + 0 1 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू आ गया ना, नहीं आया? ऐसे अगर नंबर को आप रिवर्स कर दें, जैसे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 ले लें, फिर भी ये सेम चीज आएगा, फिर भी ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर? अगर हम मान लीजिए कि x का वैल्यू 2 ले ले और y का वैल्यू 1 ले ले, आपको हम ऑब्जर्व करा रहे हैं, बस एक एग्जांपल और है इसका, ठीक है? कुछ नंबर हम लेके यहाँ कर रहे हैं। अब x का वैल्यू अगर 2 ले लें तो 2 2 जा 4, y का वैल्यू 1 ले लें 1 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 + 1 3। देखिए तो सही है गलत है? ये 5 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, नहीं है? मतलब x के कुछ वैल्यू के लिए आपका ये सही हो सकता है, कुछ वैल्यू के लिए। तो जब भी कुछ वैल्यू हो गया तब तो फाइनाइट हो गया ना। आपसे कह रहा है नॉट फाइनाइट, तो पहला तो आपका गलत हो गया। क्लियर? दूसरा है x² + y² लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू x + y। x + y आपका क्या है? इंटीजर है, तो इसमें भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इंटीजर की बात हम कर रहे हैं, तो इंटीजर तो अभी हम ले ही रहे थे 0 1 2, हम क्या देख रहे थे कि कुछ के लिए सही हो रहा था, तो ये भी आपका फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। क्लियर? तीसरा भी कुछ इसी तरीके से इंटीजर की बात कर रहा है, तो ये भी आपका कुछ फाइनाइट सेट के लिए ही करेक्ट होगा, अदरवाइज हर केस में आपका रॉन्ग ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस सेट की बात करें, अगर हम आपसे कहेंगे कि ये सर्कल है, इसके अंदर में आप पॉइंट्स गिनिए, इसके अंदर में आप पॉइंट्स गिनिए, कितना पॉइंट्स है बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा, है ना? तो आपका कह रहा है नॉट फाइनाइट, तो ये आपका डी नंबर जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। कुछ इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करके तब देखना होगा कि कौन सा सही कौन सा गलत है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? काफी इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ये, उसको ध्यान में रखिएगा। सबसेट को लिखते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, let A and B be two sets such that let A and B be two sets such that every element of A is an element of B, then we can say that A is subset of B and it is written as A is सबसेट ऑफ B। हम क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर A और B दो फाइनाइट सेट दिया हुआ है, आप लिख ही दीजिए B टू फाइनाइट सेट। अगर A और B दो फाइनाइट सेट दिया हुआ है, इस तरीके से दिया गया है कि A का सारा एलिमेंट B का एलिमेंट है, A में जितना भी एलिमेंट है सब B में प्रेजेंट है, देन इस केस में A सबसेट कहलाएगा B का, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे A, ये सबसेट का साइन होता है B। अब इसी चीज को बच्चों हम अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे A इज सबसेट ऑफ B। क्लियर? लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, अभी बड़ा सेट इसमें कौन है? A है बड़ा कि B बड़ा है? या आप माउथ आपको देखना होगा, माउथ किधर ओपन है? B के तरफ, तो B आपका बड़ा सेट होगा। अच्छा अभी देखिए तो कौन बड़ा है? B ही बड़ा है ना। लेकिन पता है ये दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका अलग अलग है। लेकिन अब अगर इसको हम ऐसे लिख देंगे ना, तब हम पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे B इज सुपर सेट ऑफ A। सेम ही चीज है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। इसको पढ़ेंगे A इज सबसेट ऑफ B और इसको पढ़ेंगे B इज सुपर सेट ऑफ A। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो बताइए, नहीं ना? अब देखिए इसमें कुछ रूल रेगुलेशन है जिसको आपको याद करना होगा। पहला मान लेते हैं, अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहता है एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। अगर लिखने का तरीका हम मान लें, है ना, तो इसको लिखेंगे A इज सबसेट ऑफ A, मतलब एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। दूसरा रूल है आपका, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ
एवरी सेट, दैट इज, ये जो फाई होगा हर एक सेट का सबसेट होगा। तीसरा है इफ, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी अगर सी का सबसेट है, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग लिख सकते हैं ए सी का भी सबसेट होगा। चौथा प्रॉपर्टी है इफ अ सेट ए contains n elements, if a set A contains n elements, then number of सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होगा। क्लियर है इतना? ये कुछ रूल है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन को भी हम कराएंगे, लेकिन इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। जब प्रॉपर सबसेट पढ़ लेंगे तभी हम सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो पहले आप अगला टॉपिक पढ़ लीजिए, प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सेम ही चीज है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। इसमें लिखते हैं लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट, let A and B be two finite sets such that every element of A is an element of B, but at least one element in A, one element in B that is not in A, then we can say that A is proper subset of B. A is proper subset of B. It is written as, अब देखिए सबसेट को, आप प्रॉपर सबसेट को लिखने का तरीका, सबसेट में क्या करते थे, इस सिंबल के नीचे इक्वल टू भी लगाते थे, लेकिन इक्वल टू यहां से हटा देंगे। अब कहता क्या है, सबसेट कहता था कि अगर ए और बी दो फाइनाइट सेट है तो ए का सारा एलिमेंट अगर बी में है तो हम क्या कहेंगे, ए का सारा एलिमेंट अगर बी में है तो सबसेट कहेंगे। ये कहता है कि अगर ए और बी दो सेट है, ए का सारा एलिमेंट बी में है लेकिन बी में कुछ और भी एलिमेंट है जो ए में नहीं है। ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है लेकिन बी में कुछ और भी एलिमेंट है जो ए में नहीं है, देन इस केस में ए को हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। किसका? बी का। लिखने का तरीका क्या होगा? लिखने का तरीका होगा सबसेट में जो नीचे में इक्वल था उसको हम हटा देंगे तो ये आपका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन करिए तब आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए हमसे कहता है फाइंड द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग। नीचे जो दिया गया उसका सबसेट निकालिए। पहला है ए इज इक्वल टू ए बी, दूसरा है बी इज इक्वल टू ए बी, तीसरा मान लेते हैं ये दिया हुआ ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए बी। ये तीन ले लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए तीन ही से हम बता देंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पहला देखिए क्या दिया गया है, ए इज इक्वल टू ए बी। तो हम रूल क्या पढ़े थे पीछे, अभी देखिए सबसेट में हम आपको बताए होंगे क्या रूल पढ़े थे। इफ अ सेट एन ए कंटेंस एन एलिमेंट, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट हो देन नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, 2 की पावर एन। तो अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ सबसेट कितना, 2 की पावर 2, 4। ठीक। और इससे पहले रूल क्या पढ़े थे, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सेट का सबसेट निकालने देगा, नल तो होगा ही होगा। इससे पहले एक और रूल पढ़े थे, ए भी उस सेट का सबसेट होगा, वो खुद भी एक सबसेट होगा। तो जैसे यहाँ पे अब ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ ए बी,
इसका सबसेट लिखेंगे, नल अपने मन से आप लिख दीजिए, नल तो होगा ही होगा, और ये खुद भी अपने आप का सबसेट होगा, ए बी भी आपका होगा ही होगा। टोटल कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है? 2। सबसेट कितना होना चाहिए? 4। 4 में 2 तो आपका आ गया, है ना। अब 2 निकालना है, तो 2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, नल मतलब होता है 0। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना? 2। तो पहले 0 बाहर निकला। अब ये दोनों सिंगल सिंगल निकलेगा, तो सिंगल ए भी निकल गया, ये सिंगल बी भी निकल गया। पहले 0 एलिमेंट को निकाले, फिर सिंगल सिंगल दोनों को निकाले, फिर ज्वाइंट करके निकालेंगे तो ए बी। आप कहिएगा सर बी ए, तो ए बी और बी ए तो एक ही बात है ना। सेट में अगर नंबर को उलट पलट के भी लिख देंगे ना तो उससे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम कहते हैं ए बी, तो ए बी और ये बी ए दोनों आपस में बराबर है, उससे कोई डिफरेंस लिखने में नहीं होगा। तो ये आपका हो गया पहला का आंसर। अगर हम दूसरा आपसे पूछेंगे, कहिएगा सर ये भारी है, कहिएगा दूसरा सर डबल डबल करली ब्रेसेस दे दिया तो भारी हो गया। अच्छा, किस वजह से भारी हुआ? आपको ये क्वेश्चन किस वजह से भारी लग रहा है? तो इसके वजह से भारी लग रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, जिसके वजह से भारी लग रहा है उसको आप मान लीजिए, करली ब्रेसेस के अंदर में ये ए दिया हुआ है, इसको हम डी मान लिए। तो अब जो मेरा ये बी सेट है उसमें एलिमेंट कितना हो गया? डी कॉमा बी। इसको तो हम डी मान लिए ना। अब हम आपसे कहेंगे कि इसका सबसेट लिख सकते हैं? आप कहिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। ये 5 होगा, ये डी होगा, और ये बी होगा, और ये डी कॉमा बी होगा। लेकिन डी तो आप न माने थे, आप माने थे डी, तो वैल्यू भी तो आपको पुट करना होगा। देखिए ये करली ब्रेसेस लगा हुआ है, और डी का जो वैल्यू है ना उसमें भी एक करली ब्रेसेस लेके आ रहा है, तो ए पे आपका डबल डबल करली ब्रेसेस हो जाएगा। फिर ये बी है, सिमिलर तरीके से यहाँ पे डी का वैल्यू जब पुट करेंगे तो दिस हो जाएगा। क्लियर? अगर हम तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछे, आप कहिएगा सर तीसरा भी भारी है, लेकिन अब हो जाएगा हमसे, किसकी वजह से भारी है तीसरा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन किसकी वजह से भारी है? इसकी वजह से ना। तो फिर अगेन क्या करेंगे? इसको मान लेंगे। इसको मान लीजिए, ए कॉमा बी को हम डी मान लेते हैं, तो मेरा सेट रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा? ओनली डी बचेगा, और डी बचेगा, एक ही एलिमेंट है, तो इसका अगर हम सबसेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो डी का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक करली ब्रेसेस पहले से है ही, और एक डी भी अपने साथ लेके आया, तो ये ए भी हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो बताइए यहाँ तक, नहीं ना है? चलिए नेक्स्ट। एक चीज और इसमें बताना था, एक चीज और देखिए इसमें बताना है। चलिए इसमें बताते हैं। इसमें देखिए एक चीज और बताना है सबसेट के लिए। अगर मान लीजिए, ये सबसेट का एग्जांपल बता रहे हैं, सबसेट का और प्रॉपर सबसेट का। अगर मान लीजिए ए में दिया हुआ है 1 2 5 6 7, क्लियर। बी में अगर मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है 2 6 7, और सी में मेरे पास दिया हुआ है ओनली 6, क्लियर। तीनों में आपको देखना है। अगर हम आपसे पूछेंगे पहला नंबर, ए और सी के बीच में रिलेशन बताइए। दूसरा पूछेंगे कि बी और सी के बीच में रिलेशन बताइए। तीसरा पूछेंगे कि ए और सी के बीच में रिलेशन बताइए। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ए और सी के बीच में पूछ रहे हैं, तो ए और सी के बीच में पूछ रहे हैं, तो ए में चाहे सी में जो भी एलिमेंट है, सारा एलिमेंट कहाँ का है? ए का है। लेकिन ए में और भी एलिमेंट है जो सी में नहीं है। किसका डिफिनीशन था? प्रॉपर सबसेट का। तो ये और बड़ा दोनों में कौन है? ए है, तो ये ऐसे घूम जाएगा। पढ़ेंगे क्या? सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर हम सिमिलरली बी सी के अंदर में बात करें, तो बी में सी में जितना भी एलिमेंट है, सारा एलिमेंट किसका है? बी का है। लेकिन नहीं है, 6 है तो 6 है, लेकिन इसके अलावे बी में कुछ और भी एलिमेंट है जो सी में नहीं है। किसका डिफिनीशन? प्रॉपर सबसेट का। बड़ा सेट कौन? बी, तो ये माउथ बी की तरफ ओपन होगा। क्लियर है? अगर हम आपसे ए और सी में पूछें तब क्या होगा? ए और सी में क्या कहेंगे आप? ए प्रॉपर सबसेट होगा सी का, यही ना कहेंगे। अगर हम आपसे पूछें कि आप चलिए इसका चौथा नंबर बताइए, ए में और बी में, पहले बी ही लिख देते हैं, बी में और ए में क्या रिलेशन होगा? तो बी का सारा एलिमेंट कहाँ का एलिमेंट है? ए का। लेकिन 2 6 7 के अलावे
2 6 7 के अलावा ए में और भी एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो बी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ए का। आप कहिए सर सब तो प्रॉपर सबसेट हो गया, तो सबसेट किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं d इज इक्वल टू 6 to 7, क्लियर? d इज इक्वल टू 6 to 7, हम कहते हैं b और d के बीच में आप रिलेशन बताइए। पांचवा में b और d के बीच में आप रिलेशन बताइए, तो आप क्या कहिएगा? b का सारा एलिमेंट d का भी एलिमेंट है। क्या b में कोई एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है या d में? नहीं है, तो b इज सबसेट ऑफ d। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं d इज सबसेट ऑफ b। तो सबसेट होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तो ये आपका सबसेट कहलाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? बहुत आसान है ये। सेट सब, ये इसको ऐसे लिख लीजिए आप, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, पावर सेट इज अ सबसेट ऑफ अ सेट। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं ए बी का जो वैल्यू है ये 1 2 है, ठीक है, 1 2 है ए का वैल्यू, तो इसका अगर सबसेट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? अभी पढ़ के आए 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और ये 1 2 होगा, ये ना होगा? अगर 1 2 का सबसेट कहेंगे तो यही ना होगा, पहले जीरो बाहर निकलेगा, फिर सिंगल सिंगल, फिर डबल करके निकालेंगे। ठीक, अब अगर हम से पूछेगा पावर सेट, ठीक है, तो पावर सेट में क्या करेंगे ना, जो सेट आया है ना उसको फिर से सेट में लिख दीजिए। कहने का मतलब खाली कर्ली ब्रैसेस आपको लगा देना है, खाली आपको कर्ली ब्रैसेस लगा देना, यही पावर सेट होगी। क्लियर? और पावर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय पी, और ब्रैकेट में सेट का नाम पी, जैसे ए सेट का नाम है, इस केस में ए सेट का नाम है तो ये पी इज इक्वल टू हो जाएगा। अगर सेट का नाम बी है तो पी बी हो जाएगा, सेट का नाम सी है तो पी सी हो जाएगा। पी स्टैंड्स फॉर क्या? पावर सेट। ए है तो ये पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ ए, बी है तो पावर सेट ऑफ बी, एंड सो ऑन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है? टू सेट्स आर इक्वल ओनली इफ, दो सेट तभी इक्वल होगा। दो रूल है यहाँ। पहला तो रूल है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। दूसरा है एलिमेंट्स आर, पहला लेटर है कैपिटल से लिख लीजिए, एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। दो सेट इक्वल तभी होगा जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, पहला अगर a इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 2 3 और b इज इक्वल टू ले लेते हैं 2 1 3। क्लियर? तो a में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है? 3, और b में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3। अगर इसमें 1 है तो क्या इसमें भी 1 है? इसमें 2 है तो क्या इसमें भी 2 है? इसमें 3 है तो क्या इसमें भी 3 है? तो अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है और एलिमेंट भी आपस में बराबर है तो इसको हम कहेंगे इक्वल सेट। क्लियर? लेकिन दूसरी भाषा में, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछे ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है यहाँ, तो कहिएगा सर ए में जो एलिमेंट है ना सब बी का है और बी में कोई एक्स्ट्रा भी एलिमेंट नहीं है, सेम सेम है, तो ए बी का सबसेट है। अगर हम कहेंगे बी और ए में रिलेशन बताइए तो आप कहिएगा सर बी भी ए का सबसेट है। तो अगर किसी कंडीशन में ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो उस कंडीशन में ए बराबर बी होगा, ए और बी आपस में इक्वल सेट होगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। एक दूसरा चीज यहां से होता है इक्विवेलेंट सेट, इसको ध्यान रखिएगा, ये होता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या अंतर होता है? जैसे मान लेते हैं हम a बराबर लिखते हैं 1 2 3, क्लियर, और b बराबर हम लिख लेते हैं a b c। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की हम बात करेंगे, कितना है? 3। b में हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे, कितना है? 3। इसमें भी तो 3 ही एलिमेंट, इसमें भी 3।
अच्छा, क्या एलिमेंट भी बराबर है? अगर इसमें 1 है तो उसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो उसमें भी 2 है, ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना। तो अगर किसी सेट के अंदर में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, एलिमेंट बराबर नहीं हो, तो उसको किस नाम से जानेंगे? इक्विवेलेंट सेट के नाम से उसको जाना जाता है। उसको लिखेंगे कैसे? तो उसको इक्विवेलेंट सेट को लिखने के लिए लिखिएगा ए इक्वल टू बी, और इसके ऊपर में ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, ये वेव का सिंबल है ये डाल देंगे, ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। और अगर इक्वल सेट है तो डायरेक्टली इक्वल लिख के आएगा वो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं तो इक्विवेलेंट सेट होगा, एलिमेंट भी सेम रहना चाहिए, जैसे 1 2 3 है तो वहां भी 1 2 3 ही रहना चाहिए, ये बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, करा विच ऑफ द सेट्स आर इक्वल, इसमें से कौन सा सेट इक्वल है? पहला देखिए, पहला का क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू x माइनस 4 बराबर 0 एंड x इज ए नेचुरल नंबर। बाहर कितना निकलेगा, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 होगा, राइट साइड ले जाएंगे। दूसरा आइए, y कह रहा है, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर 16 है और x इज ए नेचुरल नंबर। जब एक्स स्क्वायर बराबर 16 है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16, बाहर कितना निकलेगा, प्लस माइनस 4। लेकिन क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में ओनली पॉजिटिव वैल्यू होता है, निगेटिव नहीं होता है, तो सिर्फ आप 4 को ले लीजिएगा क्योंकि वो कंडीशन लगा दिया ना। जेड में देखिए क्या कर रहा है, x 4 से बड़ा है, x 4 से 16 से छोटा है, x ग्रेटर देन 4 एंड x लेस देन 16, x इज ए नेचुरल नंबर। तो देखिए आप, x 4 से बड़ा, x 4 से बड़ा तो ये हो जाएगा, 4 से बड़ा तो 4 तो नहीं होगा, इक्वल नहीं है वहां, x 4 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10, कहां तक, 16 से छोटा है तो ये कहां तक जाएगा, 15 तक जाएगा। क्लियर, नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर तो है ही है। अब इसमें से कौन सा बराबर आपको दिख रहा है, क्या एक्स वाई बराबर है, क्या एक्स जेड बराबर है, या क्या एक्स वाई जेड बराबर है? कौन सा बराबर है, एक्स और वाई बराबर है। ऑप्शन पर ये एक्स एंड वाई पहला सही है, वाई एंड जेड गलत है, ये तो दिखने में ही लग रहा है, एक्स एंड जेड ये भी नहीं है, एक्स वाई जेड ये भी नहीं है, सिर्फ पहला ऑप्शन आपका एक्स एंड वाई इक्वल है। क्लियर है, चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल सेट। अब देखिए, हम हर बार जब भी पढ़ाते हैं तो एक ही सेम एग्जांपल को देते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के अंदर अगर हम बात करें तो ग्रैंड पेरेंट, दादाजी सबसे बड़े, दादाजी से फिर ब्रांचिंग निकला तो फादर आपके हो गए, आपके अंकल हो जाएंगे, आपकी बुआ हो जाएगी। लेकिन ओरिजिन कहाँ से है, दादाजी से। फिर फादर का जनरेशन चला तो हम लोग हो गए जितने भी भाई बहन है, अंकल का चला तो वहां से अलग जनरेशन, बुआ का चला तो वहां से अलग जनरेशन, फिर आगे फर्दर और होता जाएगा। लेकिन सबका रूट कौन है, रूट है दादाजी, तो दादाजी आपके हो गए कौन सा सेट, यूनिवर्सल सेट। क्लियर। और जो हम लोग ब्रांचिंग निकले हैं, सब ब्रांचिंग, वो क्या कहलाएंगे, वो सबसेट कहलाएंगे। क्लियर। जब सारे सेट को इकट्ठा कर देगा तो वो फिर से बड़ा सेट निकल जाएगा जिसका नाम क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो अगर हमसे डिफिनीशन की बात कहेगा तो क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इट्स सबसेट। क्या कहेंगे, हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट इज द universal set is the combination of universal set is the combination of all its subsets। क्लियर। इसको u से डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय u से, कैपिटल U से इसको डिनोट किया जाता है यूनिवर्सल सेट को। क्लियर है। अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करें, जैसे कहीं पे कहता है all students in a class। क्लियर। एक सेट है जिसको कह रहा है ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर दो ब्रांचिंग में तोड़ सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं ऑल बॉयज इन अ क्लास, और इसी को तोड़ सकते हैं ऑल गर्ल्स इन अ क्लास। देखिए दो हो गया ना, अगर हम इसको ए मान रहे थे तो अब ये पहला सेट आपका A1 हो गया, और इसी से फर्दर निकल के आपका A2 भी निकला है, नहीं निकला है। एक क्लास के अंदर में जैसे हम बात करेंगे तो सारा स्टूडेंट है ना, नहीं है,
दोनों को जोड़ दीजिएगा, मतलब बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, दोनों को आप अरेंज कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो क्या निकलेगा, वही आपका निकल जाएगा ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये सेट हो गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। और ये दोनों जो सेट है ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका सबसेट कहलाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास कौन सा सेट होगा, नल सेट, नहीं ये तो सेट ही नहीं होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट जब भी कहेगा, तो हम आपको पहले लेक्चर में ही बताए थे कि इंटेलिजेंसी का जो है एक फिक्स क्राइटेरिया, एक फिक्स पैमाना नहीं है ना। वो पर्टिकुलर किसी टीचर की रिस्पेक्ट में इंटेलिजेंट हो सकता है, वहीं दूसरे टीचर की रिस्पेक्ट में वीक हो सकता है ना। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ही नहीं है, इसीलिए वो सेट होगा ही नहीं। और जब सेट नहीं होगा तो फिर हम सिंगलटन सेट या नल सेट या फाइनाइट सेट की बात कर ही नहीं सकते, वो तो आपका होगा ही नहीं। तो आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 8 टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1, जहां पे n जो है आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, नहीं होगा। तो अगर हम इसमें n नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू डालते हैं, पहला वैल्यू 1 डालते हैं, 8 की पावर 1 8 हो गया, माइनस 7 इंटू 1 7 माइनस 1 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0, समझ रहे हो। दूसरा 2 डालेंगे तो 8 8 जा कितना हो जाएगा, 8 8 जा हो जाएगा 64, माइनस 7 2 जा 14 माइनस 1 तो 64 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 64 में से 15 गया तो 49 ना, 49। तीसरा अगर 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का क्यों 88 64 अच्छे 512, माइनस 7 इंटू 3 तो 21 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 512 माइनस 21 और 22 तो कितना निकला, ये 490 ना, ये निकल गया 490। ऐसे सो ऑन, और भी वैल्यू रखेंगे तो और भी चीज आएगा, नहीं आएगा, और भी आएगा। अब y में देखिए क्या है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 49 n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू n। इसमें भी n क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। 1 से स्टार्ट करेंगे, पहला वैल्यू 1 डालिए, पहला वैल्यू 1 डालिए तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। दूसरा अगर 2 डालेंगे 2 माइनस 1 1 तो 49 इंटू 1 49। 3 डालेंगे 3 माइनस 1 2 तो 49 2 जा 98। अगर 4 डालेंगे तो 4 माइनस 1 3 90 49 3 जा 9 तिया 27 4 तिया 12 13 300 137। फिर 5 डालेंगे, 5 माइनस 1 4 4 से गुना कीजिए 9 चौके 36 और 4 चौके 16 3 19 196 से ये बढ़ चल जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब काम की बात हम कर रहे हैं। अब x और y के बीच में रिलेशन यहाँ पूछ रहा है, करा कि x और y बराबर होगा क्या। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, 49 है तो 49, लेकिन 49 के बाद डायरेक्ट कितना है 490, जबकि 49 के बाद 98 है 137 है 196 है, बहुत सारा वैल्यू आएगा तब 490 आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट किस में ज्यादा रहा, x में ज्यादा हुआ कि y में, नंबर ऑफ एलिमेंट y में ज्यादा रहा, ठीक है ना। तो ये माउथ किधर की तरफ ओपन होगा, y की तरफ, मतलब x का सारा एलिमेंट y में है और y में कुछ और भी एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। जैसे x y में आपका कुछ और भी एलिमेंट है जो इसमें है ही नहीं, इसके बाद यहाँ पे ये मिसिंग है, सीधे 490 है। तो इस केस में क्या कहेंगे, x आपका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा y का, और ये आपको दिया हुआ x प्रॉपर सबसेट y का, ये आपको ए नंबर ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो जितना भी टॉपिक पढ़े टाइप्स ऑफ सेट में, ये शायद सबको क्लियर होगा आई थिंक। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, तो कमेंट डाउन करके जरूर बताएं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करके जाएं, है ना। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स का, जहां पे हम सेट के डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, है ना। इस लेक्चर को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।